कम बैक एंड अदर लेक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 चीज़ें। बड़ा इंटरेस्टिंग यार टॉपिक है। अगर बात करें ना कि इंटरनेट और एक्सटरनेट की, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं। जैसे हमारा इंटरनेट हो गया, ये तो देखो कलर यार चेंज कर देते हैं। ये चीज़ इंटरनेट क्या है? द इंटरनेट इज़ अ पब्लिक नेटवर्क। यहाँ पे देखिए ना, डेट इज़ द अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है। एनीवन कैन एक्सेस है। एनीवन विथ एन इंटरनेट कनेक्शंस कैन बी एक्सेस इट। जिसके पास इंटरनेट है ना भाई, वो यूज़ करें। अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास यूट्यूब है, गूगल मोबाइल है भाई, मोबाइल होगा तो आप इंटरनेट यूज़ करोगे ना। वो भी क्या पागल इंसान। तो ये चीज़ है, इंटरनेट है यूज़ करो। आपके पास ऐसे आपका ये इंटरनेट यार यूज़ किया करो। ये आप यूट्यूब के वीडियो देख रहे हो, मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये क्या है? ये इंटरनेट है जो आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है वो यूज़ एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल, यूट्यूब और ईमेल, वेबसाइट्स लाइक गूगल। ये एग्जाम्पल बना रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, समझना। वेबसाइट है, गूगल है, सर्च करते हो, कोई चीज़ देखते हो, ये क्या है? ये इंटरनेट है। यूट्यूब है एंड ईमेल सर्विस द पार्ट ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट का ही पार्ट है जो आप यूज़ करते हो। इंटरनेट के बगैर यूज़ होती है ये चीज़ें? नहीं होती ना। तो ये इंटरनेट है। बात समझ में आई? थोड़ा सा नीचे चलते हैं। कहो तुम एग्जाम्पल दे देता हूँ, मतलब चलो नीचे ये इंटरनेट, अगर नीचे ये भी इंटरनेट और ये पता नहीं समझ वर्ल्ड का, तो थोड़ा जो क्या बताऊँ मैं। ऊपर भी इंटरनेट कह रहा हूँ, इसको भी मैं इंटरनेट कहता हूँ। चलो डिफरेंस बता देता हूँ ना। आप लिखोगे एग्ज़ाम के अंदर, समझ आएगा। सवाल का जवाब दोगे तो समझ आएगा कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ओके। और ये जो इंटरनेट होते हैं ना, ये प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। इधर देखो, प्राइवेट नेटवर्क कैसे? एन इंटरनेट इज़ द प्राइवेट नेटवर्क यूज इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ होता है। यूज्ड इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन। ओनली ऑथराइज्ड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कैन एक्सेस इट। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के ऑथराइज्ड लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, जो कंपनी के लोग हैं ना, वही इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ ना, एग्जाम्पल से समझ आएगा। एग्जाम्पल कॉलेज इंटरनल पोर्टल, समझ आई? मतलब स्टूडेंट टीचर एसेस रिजल्ट एंड नोटिस। मतलब कॉलेज के अंदर जो हमारा रिजल्ट होता है ना, वो सिर्फ स्टूडेंट और टीचर देख सकते हैं पोर्टल पे। प्राइवेट है ना, समझ आई? नहीं है तो दूसरा नीचे देखते हैं, कंपनी एम्प्लॉय सिस्टम देखते हैं। एम्प्लॉयज चेक अ सैलरी डिटेल्स एंड कंपनी अपडेट्स। सॉरी, मतलब एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी और कंपनी अपडेट्स चेक करते हैं। प्राइवेट हो गया, सैलरी चेक कर। समझ आई बात? चलो नहीं है नीचे, अब कंपैरिजन में जब पढ़ेंगे ना समझ आ जाएगी। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल। यहाँ पे पार्शियल एक्सेस एंड यूज्ड बाय द पार्टनर्स। एक्सटरनेट गिव्स अ लिमिटेड एक्सेस टू द आउटसाइडर्स। एक्सटरनेट बाहर के लोगों को लिमिटेड एक्सेस देता है। यूज्ड बाय पार्टनर, यहाँ पे यूज ये ठीक है। इट इज़ द यूज्ड बाय द बिजनेस पार्टनर, सप्लायर्स और क्लाइंट्स। या ये बिजनेस पार्टनर, सप्लायर्स या क्लाइंट के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें कि एक कंपनी अपने सप्लायर को स्टॉक इंफॉर्मेशंस के लिमिटेड एक्सेस देती है। अगर बात करें ना इधर कंपैरिजन की, तो आप क्या करेंगे, जो इंटरनेट है ना वो पब्लिक होता है, और इंटरनेट की बात करें तो वो प्राइवेट होता है, और एक्सटरनेट की बात करें तो वो लिमिटेड होता है। और कंक्लूजन्स की अगर बात करते हैं, क्योंकि आवाज़ आ रहा है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लाउडली बोल रहा हूँ।
और आपको समझ में आए, मतलब आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आती होगी। कंपैरिजंस बिल्कुल आपके सामने लिखा पड़ा है टाइप से, ऐसे ऐसे कि इंटरनेट जो होता है पब्लिक होता है और इंटरनेट होता है प्राइवेट होता है, और एक्सटर्नेट की अगर बात करें वो लिमिटेड होता है। कंक्लूजन्स की अगर बात करें मेन एंड वैन की, द इनेबल्स द लार्ज स्केल कम्युनिकेशन, ये पिछले जो मैंने लेक्चर का डिस्कस किया था टाइप का था, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को पिछले लेक्चर के अंदर मैं समझा चुका हूँ, तो ये इसकी कंक्लूजन्स नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक मुझसे मिस्टेक हो गई है। तो ऊपर ये इंटरनेट और एक्सटरनेट की अगर बात समझ में आ गई हो तो सही है, अगर नहीं आई कोई सवाल है आप पूछ सकते हो कमेंट के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। यार कंपैरिजन की थोड़ा सा मैं जल्दी में आ गया क्योंकि आवाज़ आ रही थी बाहर, तो इस वजह से ना, क्योंकि वीडियो ख़राब हो जाता है, लेक्चर ख़राब हो जाता, तो सॉरी। अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, मेरे हिसाब से तो आपके सामने लिखा पड़ा है, तो नहीं आप मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, कोई मसला नहीं, खैर है।